राज्य में साल 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर राजनीति चरम पर है। खुद बोरियों से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही पार्टी पर हमलावर है और कहा है कि सरकार से सभी यह मसला हल होने वाला नहीं है। वहीं नाला से विधायक और विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए राज्य में 1932 के खतियान के जल्दी लागू किए जाने की बात कही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। वो भले ही विधायक भी हैं, लेकिन जिस कुर्सी पर है और जिस पद पर है उन्हें उस पद की मर्यादा को नहीं रखनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमारी सरकार स्थानीय आधारित नियोजन नीति लाएगी और इस पर बेहद ही बारीकियों से काम चल रहा है। झारखंड का पहचान अब हम लोग देंगे और हम लोग शुरू में एक नारा लगाते थे, झारखंडी का हो पहचान जिसका 1932 में का खतियान में होना, यानी जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंडी है, वही मूलवासी है। कि खतियान ही हमारी है पहचान, इस बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बोलता है और हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को रखा था। ये सरकार, ये लोकप्रिय सरकार अपने सभी चुनावी वायदों को एक एक कर पूरा कर रही है। भले ही मुख्यमंत्री भी और पूरी सरकार भी सहमत है कि हम स्थानीयता पर आगे बढ़ें और झारखंडियों को एक पहचान दें और उसी के अनुसार नियोजन नीति बने। तो विधानसभा के स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि उनके शाब्दिक हाव भाव सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी मर्यादित होना चाहिए। लेकिन विगत कुछ दिनों से जिस तरह से रविन्द्रनाथ महतो जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका 1932 के खतियान को लेकर जिस तरह से सार्वजनिक बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से यह मर्यादा के प्रतिकूल है। भले ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों, लेकिन अभी जिस कुर्सी पर वो आसीन है, वो कुर्सी अपेक्षा करती है कि आपको बिल्कुल निरपेक्ष होकर सभी दलों के साथ व्यवहार करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 के खतियान को लेकर जिस तरह से राज्य के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपनी खीज मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी अब स्पीकर महोदय कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और रुचि शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, 1932 के खतियान को लेकर सियासत कहीं ना कहीं चरम पर है, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। किस तरह की सियासत की जा रही है? बिल्कुल उर्वशी, बता दें कि एक बार फिर से 1932 के खतियान का जिन बाहर आया है और देखना होगा कि इस बार भी चूंकि राजनीति होती रही है 1932 के खतियान पर लागू नहीं हुआ है। झारखंड गठन के तुरंत बाद ही, झारखंड गठन जैसे ही हुआ था उसके बाद 2002 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने डोमिसाइल नीति लाई थी। हालांकि उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, उन्हें अपने पद का त्याग करना पड़ा था। उसके बाद जो है ठीक 2018 में रघुवर दास ने स्थानीय नीति लाया। स्थानीय नीति में यह परिभाषित किया गया कि 1985 या 1985 से पहले जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उन्हें यहाँ का स्थानीय माना जाएगा। लेकिन जैसे ही ये महागठबंधन की सरकार बनी, वो स्थानीयता को हटा करके और नई जो स्थानीय नीति बनाने की बात कही जा रही थी, अब जो है फिर से एक बार पुनः लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ये मांग कर रहे थे कि 1932 आधारित खतियान की बात हो, स्थानीयता को परिभाषित किया जाए, स्थानीय के आधार पर जो है नियोजन नीति लागू हो। तो इस तरह की मांग जो है लगातार की जा रही थी। अब जाकर के कहीं ना कहीं कल जो बयान आया है, जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो हैं, उनका कहना है कि झारखंड के स्थानीय वही होंगे जिनके पास 1932 का खतियान होगा। वही इस पूरे मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का कार्य इस माध्यम से किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो है फिर से डोमिसाइल की आग में झारखंड को झोंका जा सकता है। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनका कहना है कि स्थानीयता की बात जो है शुरू से भारतीय जनता पार्टी भी करती आ रही है, चूंकि इस पर राजनीति कहीं ना कहीं होती रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 1932 आधारित खतियान की बात पर सहमति जताई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आजसू पार्टी हो, आजसू पार्टी की मांग भी यही रही है कि स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू हो। तो ऐसे में जो है इस स्थानीयता का या 1932 के खतियान आधारित
जो नियोजन नीति होगा उसका स्वागत करना चाहिए और इस पर बेहद ही बारीकी से कार्य चल रहा है। सरकार यह नहीं चाहती कि कहीं से भी कोई गलती हो, सूक्ष्म से भी गलती हो, जिसकी वजह से आगे चल के खामियाजा ना भुगतना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता की मांग रही है, झारखंड की जनता ये चाह रही है कि 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति है, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति है, वो लागू हो। बिल्कुल, जेएमएम ने जल्द से लागू करने की मांग की है। हालांकि सियासत जो है वो काफी चरम पर है 1932 के खतियान को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए।